नमस्कार दोस्तों। आइए आज चर्चा करते हैं भारत की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और पर्वत। जैसा कि आप पहले चित्र में देख पा रहे होंगे, ये ऊबड़ खाबड़ सी जगह यही पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दूसरे मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये भारत की बाउंड्री है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में जो आपको ऊंची ऊंची जगह दिख रही है, ये हिमालयन रेंज है। और जो नॉर्थ वेस्ट साइड में जो आप ये आकृति देख पा रहे होंगे, ये विभाजन है पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन पर्वत श्रृंखला। जो आप ये डार्क कलर में देख पा रहे होंगे, ये है हिमालयन रेंज, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना आदि देशों को कवर करती है। भारत की सबसे प्रमुख पर्वतमाला ये है, और देश के उस उत्तर साइड में स्थित है, मतलब ये नॉर्थ साइड में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट तक। इसमें कुछ प्रमुख शिखर भी आते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में आता है, कंचनजंगा जो कि भारत में आता है, और ये भारत में सबसे ऊंचा पर्वत भी है। वहीं नंदा देवी आदि शिखर भी इसमें शामिल हैं, और कई सारे ग्लेशियर भी। इसमें कुछ जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत शिखर हैं, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले अन्नपूर्णा की बात कर लेते हैं। अन्नपूर्णा, नागा पर्वत, मंसालू, धौलागिरी, छोयू, मैकालू, लोत्से, कंचनजंगा, केटू और माउंट एवरेस्ट जैसे क्षेत्र आते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे राइट साइड में, ये जो चित्र है ये माउंट एवरेस्ट का है, जो कि बहुत ऊंचा है। वहीं भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसे केटू कहते हैं, जो कि काराकोरम श्रेणी में आता है। काराकोरम श्रेणी जो है हिमालय रेंज के जस्ट नीचे श्रेणी है, वो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इसमें सियाचिन ग्लेशियर और केटू, जिसको गाडविन आस्टिन भी कहते हैं, केटू क्षेत्र यहीं पर आता है काराकोरम रेंज में। ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, एक क्षेत्र है जो बर्फ से ढका हुआ है, और नेचुरली यहाँ पर बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें भी पाई जाती हैं। अब आते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला में। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 670 किलोमीटर, मतलब 420 माइल्स के आसपास है। वहीं अगर हम बात करें, ये रेंज, ये श्रृंखला कहाँ कहाँ स्थित है, ये दिल्ली, राजस्थान, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, और हरियाणा, इन क्षेत्रों तक फैली हुई है। हालांकि ये इतनी ज़्यादा पुरानी है, इसलिए इसको बूढ़ी 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 रेंज भी कहते हैं। अरावली रेंज की ज़्यादा हाइट नहीं है, क्योंकि लगभग ये लगभग क्या हजारों साल पुरानी है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। सतपुड़ा पर्वतमाला की बात कर लेते हैं। जो सतपुड़ा रेंज है वो भारत के मध्य में स्थित है। इसमें कुछ प्रमुख जो पहाड़ियाँ हैं, जो पर्वत हैं, वो है महादेव पर्वत, पंचमढ़ी पर्वत, और कुछ गुफाएं भी हैं जैसे अजंता, एलोरा आदि। अब विंध्याचल पर्वत की बात कर लेते हैं, पर्वतमाला की। विंध्याचल जस्ट सतपुड़ा रेंज से ऊपर है। इसे भी भारत का मध्यम क्षेत्र कहा जाता है। इस यही लाइन, यही रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात तक फैली हुई है। इसकी जो लंबाई है वो 900 किलोमीटर के आसपास है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवर हैं वो बहती हैं, जैसे नर्मदा और तापी आदि। इसका जो हाईएस्ट पीक है, मतलब जो सबसे ऊंची चोटी है, उसे धूपगढ़ कहते हैं, जो कि 1350 मीटर के आसपास है। इसमें एक और ऊंची चोटी है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, महाराष्ट्र में है। अब बात कर लेते हैं पूर्वी घाट की। भारत का जो ये पूर्वी क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी चोटियां हैं, पूर्वी और पश्चिमी दोनों साइड ही हैं। सबसे पहले हम पूर्वी घाट की जो चोटियां हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, जो कि कोलकाता से लेकर नीचे केरला तक आती हैं, जिसमें नायागढ़ हिल्स हैं, पालकोंडा है, वेलिकोंडा है, और जावदी हिल्स जैसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इसमें पर्वत पर्वत देखने को मिलेंगे।
इसमें कई नदियां भी बहती हैं और पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी के समांतर बहती आती हैं। अब पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं। अरब सागर के समांतर बहती है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में फैली हुई हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र में घोषित है। दक्षिण भारत में पश्चिमी और पूर्वी घाट का संगम यही है और ऊटी जैसे हिल स्टेशन भी यहीं पाए जाते हैं। इनकी जो प्रमुख पर्वत हैं उनके हम बात कर लेते हैं। नीलगिरी, बाबा बुदान हिल्स, अन्नामलाई, अन्नामुडी जैसे हिल्स पाए जाते हैं।